नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइए एक नई बेहतरीन क्लास के साथ। पुनः हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, वापस से आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा जो पहला पॉइंट है, जो बिंदु है, वो है दोस्तों विश्व के प्रमुख तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक की बात करते हैं हम लोग आज वापस से। तो दोस्तों देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, किस देश में है? नेपाल में। कहाँ पे है दोस्तों? नेपाल में। ठीक है, कल ही मैंने आपके लिए ये चीज़ बताई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपके पामीर का पठार। कौन सा है दोस्तों? पामीर का पठार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे गर्म देश कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म देश, तो दोस्तों विश्व का सबसे गर्म देश है आपके कौन सा है, ज़रा बताइएगा। तो दोस्तों विश्व का सबसे गर्म देश आता है आपके अल्जीरिया। कौन सा आता है दोस्तों? अल्जीरिया और लीबिया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व की माफ़ी चाहता हूँ, अगला प्रश्न है आपके विश्व का सबसे ठंडा स्थान। अगला प्रश्न है आपका विश्व का सबसे ठंडा स्थान। तो दोस्तों ये है वोस्तोक अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, कल मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपको विस्तार से बताया था। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों? अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा इसको दूर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखिएगा, आगे बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। और ये कैस्पियन सागर कहाँ है दोस्तों? रूस में। कहाँ पे? रूस में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नहर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है आपके स्वेज नहर। कौन सी है दोस्तों? स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है रूस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? रूस है। ठीक है, ये हो गया आपके रूस। आगे बात करते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वेटिकन सिटी। क्या है दोस्तों? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। आगे बात करते हैं, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश, तो दोस्तों ये देश आपका अपना हमारा भारत देश है। कौन सा है दोस्त? भारत देश। ठीक है दोस्तों,
अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपके एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है आपके ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी, कल भी मैंने आपके लिए बताई थी। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है आपके नील नदी। और बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपके सहारा अफ्रीका, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो ये आपके कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, ठीक है दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। हमारा बिंदु है दोस्तों विश्व की कुछ प्रमुख क्रांतियाँ, जिसमें पहला है आपके हरित क्रांति। किससे संबंधित है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग। किसने की दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी ये दोस्तों? ये की थी मैक्सिको सिटी से, ठीक है। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी MS स्वामीनाथन ने। किसने? MS स्वामीनाथन, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी को लेकर के। तो दोस्तों देखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने कहाँ से की थी दोस्तों? पंजाब और हरियाणा से। कहाँ से? पंजाब और हरियाणा से भारत में हरित क्रांति की क्या हुई दोस्तों? शुरुआत हुई। किसने की थी? MS स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा श्वेत क्रांति। क्या है दोस्तों? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों? आपको पता होगा वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। अगला है नीली क्रांति, तो यह है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। MP टेट 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से। आगे चलते हैं, देखिएगा गुलाबी क्रांति। कौन सी है? गुलाबी क्रांति। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से, ठीक है। आगे चलते हैं लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। ये किससे है? मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे है? आपके आलू उत्पादन से। अगला प्रश्न है आपके भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? आपके उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। अगला देखिए स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे है? फल बागवानी में वृद्धि से, ओके दोस्तों। आगे देखिएगा अगला आता है आपके रजत क्रांति। क्या है दोस्तों? रजत क्रांति, ठीक है। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से। अगली क्रांति है आपके इंद्रधनुष क्रांति। ये किससे संबंधित है? कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि से,
ठीक है दोस्तों। इंद्रधनुष क्रांति। आगे आती है आपके काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से। किससे? बायोडीजल से। अगला देखिए बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। अगली देखिए अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है। अगली है हरित सोना क्रांति। ये किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप वापस से इनको एक अच्छे से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही छोटा हो गया लेकिन फिर भी आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। बिल्कुल आपको अच्छे से इनको याद करना चाहिए और अपनी कॉपी में लिखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विश्व के प्रमुख खनिज और उत्पादक देश। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? विश्व के प्रमुख खनिज और उत्पादक देश। एक साइड आपके खनिज और एक तरफ आपके उत्पादक देश। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं लोहा। कल मैंने लोहा आपको विस्तार से बताया था। ठीक है, तो देखिए उत्पादक देश हैं आपके लोहे के कौन कौन से हैं। चलिएगा, देखिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये क्या हैं? विश्व में प्रमुख खनिज उत्पादक देश अर्थात लोहा उत्पादक देश। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देखते हैं। तांबा। तांबा में चिली, पेरू और चीन, ये क्या हैं? तांबा उत्पादक के प्रमुख देश हैं। अगला है आपके मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ कहाँ पर उत्पादित होता है? चीन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगला है आपके बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन। ठीक है दोस्तों, आगे सोना। सोना कहाँ होता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। सोना कहाँ होता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जस्ता। दोस्तों जस्ता की बात करें तो देखिएगा, जस्ते की अगर बात की जाए, देखिए जस्ता कहाँ पे? चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। और आपको पता होगा पेरू या एक ठंडी जलधारा भी चलती है पेरू के तट पर, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। हम्बोल्ट। ठीक है दोस्तों, वो कभी जलधाराएं हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा जिंक। जिंक है आपके चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। अब देखिए हीरा। हीरा कहाँ पे? रूस, बोत्सवाना और कांगो। दोस्तों बोत्सवाना में बोत्सवाना देश में कोई एक बुशमैन जनजाति भी रहती है दोस्तों। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके, देखिएगा निकेल। ठीक है, तो निकेल कहाँ कहाँ से होता है? रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से। इससे आगे देखिए चांदी। चांदी होती है आपके मैक्सिको, पेरू, चीन में। कहाँ होती है दोस्तों? मैक्सिको, पेरू और चीन में। चांदी सर्वाधिक मैक्सिको में होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए सीसा। सीसा होता है चीन में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में। कहाँ होता है दोस्तों? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अगला देखिए अब्रक। अब्रक कहाँ होता है? चीन में, अमेरिका में और दक्षिण कोरिया में। अब्रक कहाँ कहाँ होता है? चीन में, अमेरिका में और दक्षिण कोरिया में। ये माइका इसका क्या है दोस्तों? अयस्क। आगे देखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ होती है दोस्तों? ग्रेफाइट होती है आपके देखिएगा चीन में, भारत में, ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट कहाँ कहाँ से पैदा किया जाता है? चीन, भारत, ब्राज़ील। आगे देखिएगा क्रोमाइट। कौन सा खनिज है? क्रोमाइट। क्रोमाइट कहाँ पैदा किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और भारत में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और भारत। आगे देखिए टंगस्टन। टंगस्टन में देखिए दोस्तों चीन, रूस, बोलिविया। ठीक है, अगर बात की जाए टंगस्टन की राजस्थान में, तो आपको पता होगा टंगस्टन की राजस्थान में बहुत बड़ी खान है। कौन सी? डेगाना। कौन सी? डेगाना। ठीक है दोस्तों, डेगाना की खान। डेगाना की खान से क्या निकाला जाता है? राजस्थान में टंगस्टन निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं आगे। आगे आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट कहाँ से पैदा किया जाता है? कांगो, चीन और जाम्बिया से। कहाँ से? कांगो, चीन, जाम्बिया। अगला देखिए प्लेटिनियम। प्लेटिनियम कहाँ कहाँ से होता है? दक्षिण अफ्रीका, रूस और अमेरिका। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए वेंटोनाइट। क्या है दोस्तों? वेंटोनाइट। वेंटोनाइट में देखिए अमेरिका, चीन और ग्रीस। क्या है दोस्तों? अमेरिका, चीन, ग्रीस। अब देखिए यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि यूरेनियम कहाँ कहाँ से पैदा किया जाता है? आपके कजाकिस्तान से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे बात करते हैं कोयला। कोयला कहाँ से निकाला जाता है? चीन, अमेरिका और भारत से। कहाँ से? चीन, अमेरिका और भारत। अगला देखिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें सऊदी अरब, रूस, अमेरिका। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से निकाला जाता है? सऊदी अरब, रूस, अमेरिका से। अगला प्रश्न आता है प्राकृतिक गैस। दोस्तों प्राकृतिक गैस कहाँ से? रूस, अमेरिका, कनाडा से। कहाँ से? रूस, अमेरिका और कनाडा। अब अगला देखिए थोरियम। थोरियम कहाँ कहाँ से? तो थोरियम में आता है आपके दोस्तों, थोरियम में आता है भारत, ब्राज़ील, अमेरिका। क्या आता है? भारत, ब्राज़ील, अमेरिका। अब देखिए मैग्नेसाइट। अगला खनिज आता है आपके मैग्नेसाइट। ये निकाला जाता है दोस्तों चीन से। कहाँ से? चीन, रूस और तुर्की से। ठीक है, आगे देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम निकाला जाता है आपके चीन, रूस, कनाडा। ठीक है, आगे ये थोरियम वापस हो गया। ठीक है, तो थोरियम कहाँ से निकाला जाता है? भारत, ब्राज़ील और अमेरिका से। ठीक है, आगे है आपके जिप्सम। जिप्सम कहाँ से निकाला जाता है? चीन से, ईरान से और थाईलैंड से। दोस्तों आप इन प्रश्नों को लिखते चलें। ठीक है, एक कॉपी बना लें, उसमें इन सारे प्रश्नों को लिखते चलें। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा इसको आप मैं छोटा कर देता हूँ, आप इनको अच्छे से सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा कुछ उपकरण और कार्य। दोस्तों आपके लिए एक ही क्लास में बहुत सारे प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों। इधर उपकरण, इधर कार्य। दोस्तों देखिए उपकरण बैरोमीटर क्या कार्य करता है? वायुमंडलीय दाब की माप करता है। क्या करता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब की माप करता है। आगे देखिए स्टेथोस्कोप। ये क्या करता है दोस्तों? क्या काम आता है उपकरण? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए जो डॉक्टर लगा के रखते हैं। क्या? स्टेथोस्कोप। ठीक है दोस्तों, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का काम होता है। आगे आता है कार्डियोग्राम। क्या आता है दोस्तों? कार्डियोग्राम। ये किसके लिए काम आता है? हृदय गति की जांच के लिए। किसके लिए दोस्तों? हृदय गति की जांच के लिए। आगे देखिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या काम आता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। अगला देखिए, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या कार्य करता है? पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए। क्या दोस्तों? पौधों के जड़ों की दाब की माप के लिए। आगे देखिए रेन गेज। रेन गेज क्या होता है दोस्तों? वर्षा का मापक होता है रेन गेज। क्या होता है दोस्तों? वर्षा का मापक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर क्या आता है? देखिए भूकंप की तीव्रता की माप करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? भूकंप की तीव्रता की माप करने के लिए क्या आता है दोस्तों? रिएक्टर स्केल। ठीक है दोस्तों, रिएक्टर स्केल क्या काम आता है? भूकंप की तीव्रता की माप के लिए। आपने इसका एक यंत्र भी पढ़ा होगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। ठीक है, उसमें भी भूकंप का क्या किया जाता है दोस्तों? मापन किया जाता है। एक आपने पढ़ा होगा दोस्तों, एक और पढ़ा होगा आपने मरकेली। क्या पढ़ा दोस्तों?
मर्केली और सीस्मोग्राफ, ये दोनों क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक क्या करता है आपके रिएक्टर स्केल, ये भी भूकंप की तीव्रता का क्या करता है दोस्तों, मापन करता है। अगला देखिए लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या कार्य करता है, दूध की शुद्धता की माप के लिए। किसके लिए दोस्तों, दूध की शुद्धता की माप के लिए। अगला देखिए फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या करता है, समुद्र की गहराई का मापक है क्या, फेदोमीटर, ठीक है दोस्तों। एक फेदम बराबर 6 फीट होता है दोस्तों, कितना होता है, 6 फीट। एक फेदम बराबर क्या होता है दोस्तों, 6 फीट, ठीक है। तो फेदोमीटर क्या करता है, समुद्र की गहराई का मापक करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किस कार्य, कौन सा कार्य करता है, हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है क्या, एनीमोमीटर। अगला देखिए हाईग्रोमीटर। हाईग्रोमीटर क्या करता है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। क्या करता है, वायुमंडल की आर्द्रता की माप। कौन सा उपकरण, हाईग्रोमीटर, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सिस्मोग्राफ, ठीक है दोस्तों। तो सिस्मोग्राफ क्या कार्य करता है दोस्तों, देखिए सिस्मोग्राफ करता है भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप की तीव्रता का क्या करता है, मापन करता है। अभी मैंने आपको रिएक्टर भी बताया था, और इसका एक पैमाना, एक तो हो गया भूकंप का रिएक्टर, ठीक है, एक और होता है मर्केली, ठीक है दोस्तों, मर्केली, और एक आपने सिस्मोग्राफ आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए सेक्सटेंट। ये क्या है दोस्तों, दो वस्तुओं के कोणीय दूरी। क्या है दोस्तों, दो वस्तुओं के कोण की दूरी। आगे देखिए अमीटर, ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, विद्युत धारा की माप करता है, क्या, अमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न आते हैं भारत के प्रमुख प्राचीन मंदिर और स्थान और वंश। क्या आते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख प्राचीन मंदिर, स्थान और वंश, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं इनके बारे में। मंदिर का नाम है एक तरफ स्थान है, और एक तरफ क्या है दोस्तों, वंश है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा ये थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, तो इनको आप इग्नोर कर दें, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ठीक है, तो इसमें देखिएगा महाबोधि मंदिर। मंदिर का नाम क्या है दोस्तों, महाबोधि मंदिर। कहाँ पर है ये, बिहार में। कौन से वंश ने बनवाया था दोस्तों, मौर्य वंश में बना था, ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के शासकों ने इसको बनवाया था। अगला है आपके जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा। कौन से वंश के शासनकाल में बना था, गंग वंश के शासन काल में। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक है महाबोधि मंदिर, कौन से राज्य में, बिहार में। कौन से वंश ने बनवाया, मौर्य वंश ने। अगला है जगन्नाथ मंदिर, किस राज्य में है, उड़ीसा में। किसने बनवाया, गंग वंश ने, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला है आपके तटेश्वर मंदिर। कौन सा दोस्तों, तटेश्वर मंदिर। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में। कौन से वंश ने बनवाया था, पल्लव वंश ने। किसने, पल्लव वंश ने। अगला है आपके कामाख्या देवी मंदिर। कौन सा है दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर। ये किस राज्य में है, असम में। कहाँ पर है, असम में। किसने बनवाया था, मच्छेल वंश ने। किसने बनवाया था दोस्तों, मच्छेल वंश ने। अगला देखिए मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है आपके, तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में। किसने बनवाया था, पांड्य वंश ने। किसने, पांड्य वंश ने। आगे देखिएगा खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था, चंदेल वंश के शासकों ने। किसने, चंदेल वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है एलोरा गुफा मंदिर। कौन सा, एलोरा गुफा मंदिर। कहाँ, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। कौन से वंश ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने। कौन से वंश ने, राष्ट्रकूट वंश ने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा अजंता की गुफाएं। कौन सी दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं, महाराष्ट्र में। कौन से वंश ने बनवाया था, गुप्त वंश ने, ठीक है दोस्तों।
तो आप इनको अच्छे से याद करते चलें। देखिएगा, आप इनको एक एक स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हो, अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो। दोस्तों, हमारी क्लास को आगे शेयर करते रहें और अपने दोस्तों से भी कहते रहें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते देखिएगा, भारत के प्रमुख मंदिर और स्थान। ठीक है दोस्तों, चलिएगा एक नई बेहतरीन क्लास के साथ वापस से देखिएगा। इधर मंदिर का नाम, स्थान, वंश। ठीक है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। कौन से वंश ने बनवाया था? चोल वंश ने। कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन से वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने। ठीक है दोस्तों, अगला अभी बताए हैं मैंने आपके लिए महाबलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कौन से वंश ने बनवाया था? मौर्य वंश ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला है कैलाशनाथ मंदिर। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन से वंश के शासकों ने बनवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। अगला कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ है आपके? महाराष्ट्र में। कौन से वंश ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश का ही एक प्रतापी शासक हुआ था दंती दुर्ग। ठीक है दोस्तों, कौन सा हुआ था? दंती दुर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पे? सिरोही। ठीक है दोस्तों, और ये किसने बनवाए थे? चालुक्य वंश ने। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं, बादामी गुफा मंदिर। बादामी गुफा मंदिर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन से वंश के शासकों ने बनवाया? चालुक्य वंश के शासकों ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन से वंश के शासकों ने बनवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखिएगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए साहब, अगला है हमारा अगला पॉइंट है, देखिएगा, मंदिर का नाम और निर्माता शासक। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत के प्रमुख मंदिर और उनके निर्माता। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन था इसका निर्माता? राजा राज चोल। ठीक है, राजा राज चोल इसका कौन था? शासक था, अर्थात इसको बनवाने वाला था। आगे देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर अभी पढ़ा था उड़ीसा वाला, किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम। अगला देखिए, महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर, ठीक है, किसने बनवाया था? चंदाराव ने। आगे देखिए, कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? राजसिम्हा ने। किसने? राजसिम्हा ने। ठीक है दोस्तों, एक है कैलाश मंदिर। दोस्तों ये ऊपर का कैलाशनाथ मंदिर है और ये कैलाश मंदिर है, इसको बनवाया था राजा कृष्ण प्रथम ने। किसने दोस्तों? राजा कृष्ण प्रथम ने। अगला देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, राजस्थान में ही है, और ये कौन सा है? बिमल शाह ने बनवाया था। किसने दोस्तों? बिमल शाह ने। आगे चलते हैं, देखिएगा महाबोधि मंदिर कौन सा है दोस्तों? 7वें नंबर पे देखिएगा, महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर, ठीक है दोस्तों, महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा अनंत वर्मन ने। किसने करवाया दोस्तों? राजा अनंत वर्मन ने। तटशोर मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों? तटशोर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने दोस्तों? नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे देखिए, कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है, अभी पढ़ा था आपने, कहाँ पर?
असम में, ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर, इसको देखिए किसने बनवाया, राजा नर नारायण ने। किसने, राजा नर नारायण ने। अगला देखिए, अगला है आपके कामाख्या देवी मंदिर, कौन सा है दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर किसने बनवाया, राजा नर नारायण ने। किसने दोस्तों, राजा नर नारायण ने। अगला है खजुराहो मंदिर, कौन सा, खजुराहो मंदिर, तो दोस्तों ये बनवाया था चंद्रवर्मन ने। किसने दोस्तों, चंद्रवर्मन ने, ठीक है। आगे देखिए एलोरा गुफा मंदिर, अभी पढ़ा था ऊपर आपने, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, तो ये बनवाई थी दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। अगला है अजंता गुफाएं, ठीक है, तो ये बनवाए थे दोस्तों हरिसेन ने। किसने दोस्तों, हरिसेन ने, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पुनः, भारत के प्रमुख मंदिर और उनके निर्माता, एक तरफ है आपके मंदिर का नाम और एक तरफ है उसके निर्माता शासक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कुछ मैं आपको भूगोल के प्रश्न लेकर के आया हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप देखिएगा इनको। चलिए बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि क्लास का समय कितना होना चाहिए, 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए या आधा घंटे की क्लास होनी चाहिए या फिर बड़ी क्लास होनी चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे अवगत करवाएं कि क्लास कितने टाइम की होनी चाहिए, जिसे आप अच्छे से पढ़ सको और उसको समझ सको। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों कल मेरी क्लास लगभग 1.5 घंटे की थी, तो कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि सर क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों देखते हैं भूगोल विश्व के प्रमुख द्वीप। दोस्तों एक तरफ है द्वीप, एक तरफ है स्थिति, एक तरफ है उसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों बात करते हैं, देखिएगा द्वीप है आपके ग्रीनलैंड, कौन सा है दोस्तों, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर में, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर में। क्षेत्रफल है इसका 21,75,00, ठीक है दोस्तों। एक है अगला द्वीप न्यू गिनी द्वीप, कौन सा है दोस्तों, न्यू गिनी किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 7,89,900, ठीक है दोस्तों। आगे है बोर्नियो, क्या है दोस्तों, बोर्नियो कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 7,51,000, ठीक है दोस्तों। आगे है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप भी कहाँ है आपके हिंद महासागर में, क्षेत्रफल कितना है, 5,87,041। आगे है दोस्तों बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप कहाँ पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव महासागर में, कहाँ पर दोस्तों, उत्तरी ध्रुव महासागर में। क्षेत्रफल कितना है, 5,07,451, ठीक है दोस्तों। अगला है सुमात्रा द्वीप, तो सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है आपके हिंद महासागर में, क्षेत्रफल कितना है, 4,22,200, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगली बात करें, आगे आता है आपके होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप कहाँ है दोस्तों, उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। ये क्षेत्र जापान का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, कहाँ का, जापान का। क्षेत्रफल कितना है, 2,30,092, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, कौन सा दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, ये कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,18,041। आगे देखिए विक्टोरिया द्वीप, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव महासागर में, क्षेत्रफल कितना है, 2,12,197। आगे है जावा द्वीप, ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 1,26,295। आगे देखिए क्यूबा, क्यूबा कहाँ है, कैरिबियन सागर में दोस्तों। क्यूबा में क्या होते हैं, सर्वाधिक गन्ना, क्या होते हैं दोस्तों, गन्ना, इसीलिए इसे क्यूबा को क्या कहते हैं, गन्ने की टोकरी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्यूबा हो गया आपके। आगे देखिए आइसलैंड द्वीप, ये कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, क्षेत्रफल कितना है, 1,03,000, ठीक
ठीक है दोस्तों। आगे देखिए मिंडानाओ द्वीप, कौन सा नाओ? मिंडानाओ। कहाँ पर है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 94,226। अगले है आयरलैंड द्वीप। ठीक है। ये कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्षेत्रफल कितना है? 82,460। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको प्रमुख द्वीपों के बारे में बता दिया है। आप इनको एक बार अच्छे से अपने दिमाग पर जोर देते हुए क्षेत्रफल और उसको अच्छे से देख लें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बार क्लास लेते हो पूरी क्लास लिया करो, बीच में छोड़कर मत जाया करो। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होंगी। अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।